हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कि चैप्टर नंबर चल रहा है 7 ऑफ NCERT साइंस बुक जिसका नाम है मोशन। एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। तो मैंने एक बात कहा था कि अगले लेक्चर में हमारा JEE लेवल प्रॉब्लम होने वाला है जो कि इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक और सेशन जोड़ा जाएगा। और इस मोशन चैप्टर में टोटल 7th लेक्चर हो जाएंगे क्योंकि हमारा एक और टॉपिक छूट गया है जो कि डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफ। तो हम लोग सबसे पहले वो कवर करने वाले हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है शेयर सीरीज़ में जो कि बना हुआ है 9th क्लास CBSE स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT का डेरिवेशन जो कि हमारा सबसे पहला इक्वेशन है मोशन का। फिर हम लोग कवर करेंगे s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका भी हम लोग आज डेरिवेशन करने वाले हैं। ओके, इसका भी आज डेरिवेशन करने वाले हैं। फिर ख़त्म करेंगे हम लोग अपना वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर का 2AS का डेरिवेशन। एंड आज हम लोग तीनों का डेरिवेशन ख़त्म करके यहीं पे आज हमारा काम तमाम कर देंगे। एंड अगले लेक्चर में JEE लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो पक्का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई भी टॉपिक हमारा नहीं बचा है सिवाय इसके, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं प्रूफ करने का, जो कि है वी कलर चेंज v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक ग्राफ वाइट कलर से, इस तरीके से सिंपल सा ग्राफ जो कि होने वाला है हमारा VT ग्राफ। ये हमारे पास V एंड ये है हमारे पास T। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में VT ग्राफ को देख रखा है, कैसा होता है, उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं। और देखो हमारा इस बार जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। हमको सिर्फ ग्राफ के अंदर ही सभी चीज़ों को रखनी है। इस तरीके से हमारा जो ग्राफ होगा वो चला जाएगा। तो देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ का ग्राफ को ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इस साइड तो वेलोसिटी है, इस साइड लेफ्ट साइड में, तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा u एंड जो फाइनल होगा वो हो जाएगा हमारे पास v एंड जो टाइम लगने वाला है वो होगा हमारे पास t। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को दोनों तरफ ज्वाइंट कर लेते हैं। ओके, एंड इसको भी हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक, तो देखो हमारे पास जो u है वो कितना दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास u है। एंड जो v है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास v। एंड जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है ये है हमारे पास t यानी टाइम। और देखो इसको भी हम लोग कर देते हैं जॉइंट। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या करना है, हमको निकालना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इससे एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कहीं नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा कि एक्सेलरेशन कहाँ पे है। तो हम लोग सबसे पहले हर एक पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि ये A, फिर ये हो जाएगा हमारे पास B, C, D, E, F। ओके, और कोई पॉइंट्स नहीं है, F तक हमारा जो पॉइंट्स है वो एलोकेट हो चुका है। अब हमको करना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में t। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करने वाले हैं, एग्जाम्स में हमारे नंबर इस तरीके से सॉल्व करने से काट दिए जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v कितना है हमारे पास db, या फिर हम लोग BD भी बोल सकते हैं, माइनस CD अपॉन में T हमारे पास कितना है ED, यानी DE भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको भरेंगे, A इज इक्वल टू कितना आ गया v माइनस का u अपॉन में T
तो जो v माइनस यू है वो हो जाएगा 80, यानी t जब ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 80, एंड v इज इक्वल्स टू, जब ये इधर माइनस में है और इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी u प्लस a t आंसर। देखो हमारा सबसे पहला जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने बिल्कुल ही इजीली प्रूफ कर दिया है। एंड दूसरे वाले में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी हम लोग उसको कह सकते हैं। देखो हम लोग को अभी तक जितने हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं या फिर जितने हम लोग आज मोशन पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग अपने 9th क्लास में, उसमें हम लोगों को सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देखना है, हम लोग को कहीं नहीं घूमना है। इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादातर जगहों पर इक्वल देखने को मिलेंगे। एंड जैसे ही आप लोग 11th क्लास में जाएंगे ये सेम टॉपिक आपको इन अ प्लेन में दिखेगा, वहाँ पे घूमेगा फिरेगा, पूरा हर एक चीज़ मोशन के अंदर आपको दिखता हुआ मिलेगा। अब चलते हैं अगले अगले वाले इक्वेशन पे, जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी हम लोग सेम उसी ग्राफ के मदद से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बना लेते हैं एक ग्राफ इजीली, ठीक है। एक ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, ये साइड हो जाएगा हमारे पास v एंड ये साइड हो जाएगा हमारे पास t। ओके, अब हम लोग चलते हैं, से पहले हम लोग अपना ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, एंड जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वाले ग्राफ में ज्वाइंट करा था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। ओके, और इसको भी हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक। अब देखो फिर से उसी तरीके से हम लोग एलोकेट भी कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया u, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया हमारे पास v, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे t, यानी टाइम। हर एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। फिर हम लोग करेंगे सभी पॉइंट्स को नेम अबाउट a b c d e f। ओके, हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को डिनोट कर लिया। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है। अब हम लोगों को निकालना है इसका एरिया। हम लोगों को पता करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पता किया था कि वीटी ग्राफ हमें देता है डिस्टेंस विद द एरिया अंडर इट, यानी इसका जो पूरा ये वाला एरिया है इन सभी चीज़ों का जो सम होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। यानी सबसे पहले हम लोग इस वाले सेक्शन का एरिया निकाल लेते हैं, जो कि होगा 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस हो गया हमारे पास सी एफ, इंटू में सी एफ, इंटू हमारे पास हो जाएगा हाइट ए एफ, एंड प्लस में एरिया हो जाएगा इसका सी डी ई एफ का। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सी डी इंटू में डी ई, सी डी इंटू में डी ई। अब इन सभी चीज़ों का हम लोग फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू हाफ सी एफ, हमारे पास क्या है सी एफ हो जाएगा हमारे पास इंटू में टाइम, फिर आ जाएगा ए एफ के जगह पे हमारा क्या है ए एफ, यानी वी माइनस यू। वी माइनस यू कैसे है, इतने दूर के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे वी माइनस यू, क्योंकि पूरा डिस्टेंस है v और आधा दूर का डिस्टेंस है u, तो जो बाकी का आधा है वो है v माइनस का u। तो हमारा v माइनस यू आ गया। अब फिर चलते हैं आगे, अब हो जाएगा प्लस का सी डी इंटू का डी ई। तो देखो सी डी है हमारे पास u एंड डी ई है हमारे पास t। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास v। अब हमें तो v चाहिए नहीं, क्योंकि हमें है v से नफरत, हमारे पूरे फॉर्मूले में v कहीं पे नहीं है, तो हम लोगों को v को इधर से उधर करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन के अंदर जाके, यानी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के अंदर जाके हम लोग पता करने वाले हैं v का। ओके, तो देखो v का जो हमारा वैल्यू है वो आ चुका है यहाँ पे। हम लोगों ने पिछले वाले में हम लोगों ने सॉल्व किया था s इज इक्वल्स टू हाफ v माइनस यू इंटू टी। ओके, v माइनस यू इंटू में t प्लस यू टी हम लोगों ने निकाल लिया था। ओके, अब चलते हैं इसी के आगे वाले प्रोसेस पे, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि v का वैल्यू रख के हमारा आंसर क्या आता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं s इज इक्वल्स टू
हाफ v की जगह पे हो जाएगा हमारे पास u प्लस ए टी माइनस का u इंटू में t प्लस का यू टी। ओके, अब ये u से ये u हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे आया ए टी स्क्वायर? देखो यहाँ पे है ए टी, टी इसके पास भी है, टी यहाँ पे भी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हो जाएगा स्क्वायर एंड ए का ए ही रहेगा, तो ए टी स्क्वायर प्लस का यू टी। यहीं पे आ गया हमारा जो फॉर्मूला, जो सेकंड इक्वेशन है वो आ गया। इसको हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही ग्राफ से हम लोगों ने दो दो इक्वेशंस का पता लगा लिया। अब चलते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ, उसको भी हम लोग सेम ग्राफ के मदद से निकालने वाले हैं, जो कि है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as। ओके, इसके लिए भी हम लोग सेम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया वी साइड, ये हो गया हमारे पास टी साइड, टी एंड ये हो गया हमारे पास वी। एंड उसी तरीके से हम लोगों का ग्राफ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया। मतलब सेम ग्राफ हम लोग बना रहे हैं भाई, उसके लिए हर बार क्या उतना बोलना। ठीक है, फिर नेम अलॉट कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, हर एक पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आगे एंड देखो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास u, फिर ये हो गया हमारे पास v, एंड जो ये डिस्टेंस है वो हो गया हमारे पास v माइनस यू, एंड ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास t। ओके, हर एक चीज़ हमें मिल चुकी है। इसमें भी हम लोग सहारा लेने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन का, ये मत भूलना। और आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से ग्राफ्स भी बनाने हैं एंड इसी तरीके से आपको सॉल्व करके भी आना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शुभारंभ। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो ये है, ये हमारे पास मिल जा रहा है एक ट्रापीजियम। आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर देखा होगा। तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे एस के लिए, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ओके, ट्रापीजियम जिसका फॉर्मूला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एस। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का वैल्यू आ गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ओके, तो देखो हाफ एस इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, पैरेलल साइड्स ये सी डी और ए ई, तो इनटू में सी डी प्लस का ए ई। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब प्लस में एच है हमारे पास, डी ई आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब इसी के अंदर हम लोग हर एक चीज़ को पुट कर देते हैं, तो हमारा s का वैल्यू आ गया, s इज इक्वल्स टू हाफ सी डी हो गया हमारे पास व्यू प्लस का v, ओके, इनटू में डी ई यानी t। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले में कहीं पे भी t नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जाके t का वैल्यू निकाल लेते हैं। t का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास v माइनस यू बराबर ए टी से। ओके, t का वैल्यू आ गया हमारे पास v माइनस यू अपॉन में a। तो हम लोगों ने पिछले वाले पेज में हम लोगों ने कहाँ तक पहुँचे थे, वो है हाफ u प्लस v इंटू टी। तो आ गया था हमारे पास हाफ v प्लस यू इंटू में t की जगह पे आ जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन में a। ओके, और बराबर था s के। अब इसके आगे वाले प्रोसेस पे चले जाते हैं, तो s इज इक्वल्स टू, देखो हाफ वाले क्या हो जाएगा, ये 2 इस वाले a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में 2a आ जाएगा। ओके, अब देखो v प्लस यू v माइनस यू यानी v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर आ गया। अब देखो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन भी आ गया, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, और जब इस साइड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा बराबर में 2as, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एरिया ऑफ ट्रापेजियम की मदद से हम लोगों ने इसका भी सॉल्यूशन और समाधान कर दिया। लेकिन देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया था, लेकिन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का मदद लिया है, इस चीज़ को ना भूलें।
एंड उसके बाद एग्ज़ाम में लिखने चले जा सकते हैं। तो भाई यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो समाप्त होता है। तीनों इक्वेशंस, अब एक्चुअली हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो चुका है 7th चैप्टर का। एंड अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जेई लेवल प्रॉब्लम्स के ऊपर। एंड आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको भी सॉल्व करना ना भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।